जब कोई लड़का किसी लड़की को मुलाकात के लिए दावत दे तो लड़कियों को किन बात का ख्याल रखना चाहिए। जी। पहली बात, सबसे पहले तो पूछ लिया जाए कि आप क्यों मिलना चाहते हैं। ये क्यों कहना बड़ा मुश्किल होता है, बात औक़ात लड़की के लिए उसने क्यों कहना सीखा नहीं होता। जी। तो वो पूछ ले कि क्यों मिलना चाहते हैं, क्योंकि हर दावत कबूल करने वाली, हर इनविटेशन कबूल करने वाली नहीं होती। जी जी जी। और क्यों मिलने के पीछे ये भी है कि अगर ना है ना आपके दिल में तो स्ट्रेट ना कह दें, कभी आप नो भी नहीं कह सकते ना। अच्छा, दूसरा जो बहुत ज़्यादा वैलिड सा पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि आप कहाँ मिल रहे हैं। इज़ इट अ पब्लिक प्लेस और इट्स अ प्राइवेट प्लेस। तो अगर कोई प्राइवेट प्लेस है तो फिर आप इसमें भी इसको वाज़िया करें कि ये पब्लिक क्यों नहीं है। बहुत सारे ऐसे केबन्स, बहुत सारी ऐसी जगह बनी होती हैं जो बज़ाहिर किसी पब्लिक प्लेस का हिस्सा होती है, लेकिन होती वो अलग थलग हैं। ऐसी जगह पे भी मिलने से ख़राबी पैदा होती है। चुनाचे आपको जो पब्लिक प्लेस है, लोगों के साथ जहाँ कोई ऐसी यानी कोई गेट टुगेदर या आसपास लोग हैं, वहाँ मिलना फिर सेफ होगा। अगर मिलना बहुत लॉजिकल है। जी, जी। ये भी सवाल है कि वो मुलाकात का मकसद क्या है। अगर मुलाकात का मकसद जो है वो जान लिया जाए तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि इस मुलाकात के पीछे का एजेंडा तो आप और वो दोनों आपस में डिस्कस करके ही मिलें तभी अच्छा है। जी बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद जो बड़ी अहम बात वो ये कि किसी को इन्फॉर्म करें, यानी अपने किसी फैमिली मेम्बर या अपने दोस्तों में, बल्कि दोनों जगहों पे इन्फॉर्म करें कि आप कहाँ, कितने टाइम के लिए और क्यों जा रहे हैं। जी, और उस लड़के के बारे में भी घर वालों को पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, उसका कांटेक्ट पता होना चाहिए। और ये आम तौर पे लड़कियां सिर्फ अपनी किसी बहन को बता देती हैं, और कई दफ़ा जब माओं को बताती हैं तो माएँ भी सिर्फ अपने तक बात रखती हैं, यानी एक तरह से पर्दा डालती हैं कि इससे, क्योंकि एक ज़रा समाजी तौर पे ये चीज़ यूँ लगती है ना कि लड़की का लड़के से जाके मिलना कोई अच्छी बात नहीं है, चुनाचे इस पर वो इस बात को पर्दे में रखती हैं। जी, जी। तो इस बारे में वाज़े क्लियर और होना चाहिए कि वो कौन लड़का है, कितने अरसे से जानने वाला है, क्या वजह है उससे मुलाकात की, किस जगह मिल रहे हैं, कितनी देर के लिए मिल रहे हैं, और भी कोई साथ है या नहीं, और उस लड़के के कॉन्टेक्ट्स क्या हैं, वो रहता कहाँ है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है जी ये भी पता होनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि अपनी बाउंड्रीज़ को इस्टेब्लिश करें, हदूद तय करें। आप जब मुलाकात होगी आपकी तो उसमें किन चीज़ों पे बात होगी, कितना टाइम होगा, क्या खाएं पिएंगे, ये चीज़ें शुड बी क्लियर। जी, और इस पे टच से बचें, क्योंकि ये जो टच है ये एक्चुअली आगे फिर अगर आपका आपका किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता, हम बैड टच की या गुड टच की बात नहीं कर रहे, टच की बात करें। जी। क्योंकि जैसे ही कोई किसी को छूता है, और ख़ास तौर पे अपोजिट जेंडर, तो उससे केमिकल्स के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। जी। जैसे ही बॉडी के केमिकल्स में तब्दीलियाँ आती हैं तो आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो आहिस्ता आहिस्ता इनएक्टिव होने लगता है, और जो इमोशनल ब्रेन है वो एक्टिव होने लगता है। लिहाजा ये पता ही नहीं चलता कि इस टच के बाद आगे बात किस तरफ को जा सकती है। जी बिल्कुल। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये कि सेफ्टी और कंफर्ट, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी फिर आप अपनी सेफ्टी को कैसे मुमकिन बनाएंगे, और कंफर्ट भी अपना देखें। यानी इफ़ यू आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल एट सच प्लेस जहाँ पे आपको लगता है कि ये कोई बहुत ही अननोन सी जगह पे हम जा रहे हैं, तो सीधी बात करते हैं। अगर आप अकेले में कोई हेजिटेशन है तो ग्रुप के साथ भी ऑप्शन दी जा सकती है कि वी कैन गो विद द फ्रेंड्स। तो सेफ्टी और कंफर्ट पे मोहसिन साहब, मेरे ख्याल है हमने लड़के और लड़की की मुलाकात को इतना कोई यकीनी दुश्वार बना सा दिया। मुश्किल सा बना दिया कि वो कहेंगे कि इससे बेहतर तो है कि इस स्यापे में पड़े ही ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगा वो कहेंगे कि हमने यकीनी बना दिया कि मिलो ज़रूर, लेकिन ये वाली ख्यालात नहीं, ये ज़रूर है। जितनी शराइत हैं इन शराइत के मुताबिक तो मेरे ख्याल है कि साथ अम्मा अब्बा भी जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अच्छा, ये तो मोहसिन साहब बहुत मतलब हमें बच्चों को बता देना चाहिए कि आपने ये हैं पैरामीटर्स आपके ज़िंदगी गुजारने के, यानी आपको कोई भी बुला रहा है, उसकी इंटेंशंस क्या है। सबसे मेन चीज़ तो इंटेंशंस, जी यानी आप बुलाने वाले की इंटेंशंस क्या हैं। जी जी। जैसे मैं थोड़ी देर पहले यही सोच रही थी कि
आप ये बड़ा कंफर्टेबली पूछें कि भाई क्यों बुला रही हैं। हाँ, क्योंकि जो नीयत है ना, इसका परखना, हाँ। ये एक बाकायदा एक तजर्बा मांगता है ये। बिल्कुल। क्योंकि ये इतना आसान नहीं है किसी की नीयत के बारे में जान लेना। ये जितने मसाइल इंसानों के साथ आ रहे हैं, उसमें यही तो होता है कि कोई एक किसी दूसरे की नीयत को नहीं जान पाता। अच्छा, बेशक नीयत जाहिर तो नहीं हो रही होती, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स तो हैं ना। जी। यानी ये परखा जाए लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, अल्फाज, सिचुएशन, उसका अपना ट्रैक रिकॉर्ड, उसके और कई ऐसे पैरामीटर्स हैं जिस पे जब आप परखेंगे तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता ये स्किल डेवलप होती जाएगी। इसीलिए ये एन उस किसी सिचुएशन के मौके पर इसको यकदम से बेदार या डेवलप नहीं किया जा सकता। हमें ऐसी किसी सिचुएशंस में जाने से पहले ही अपने बच्चों को, यंगस्टर्स को, घर वालों को, सबको इस बारे में तैयार रखना चाहिए। ये बातें उनके लिए भी हैं जिनके अभी बच्चे बिल्कुल छोटे हैं। उनके साथ भी इन मौज़ूआत पर शर्माएं नहीं, क्योंकि अगर आप शर्माएंगे या झिझकेंगे कि ये बातें उनके दिमाग में डालने वाली बात हो जाएगी, तो एक्चुअली ये दिमाग में इन बातों को डालकर ही उनको अलर्ट और मोहतात बनाया जा सकता है। बिल्कुल।